हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि गूगल में निकली हुई है। एज़ यूजुअल गूगल का नाम सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो ये वैकेंसी जो है वो गूगल में निकली हुई है और ये ऑन साइट वैकेंसी है। कोई भी गूगल की साइट पे जाके देख सकता है कि ये ऑन साइट वैकेंसी है, जिसका मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई है कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, क्वालिफ़िकेशन में क्या माँगा है, एज क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, सैलरी कितनी मिलेगी, लोकेशन क्या है, तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिए, इसको स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको सही से पता नहीं पड़ पाएगा कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं हम इनकी वेबसाइट पे देखते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं गूगल की वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है google.com और ये ऑन साइट वैकेंसी है, कोई फेक वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग भी गूगल की साइट पे जाके देख सकते हैं कि ये ऑन साइट वैकेंसी है। तो अब हम पढ़ लेते हैं एक बार कि ये किस चीज़ की वैकेंसी। तो ये सीनियर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर गूगल क्लाउड्स, तो इस चीज़ की वैकेंसी है। वैकेंसी कहाँ पे है? ये बेंगलोर कर्नाटका में है और ये कंपनी का नाम गूगल लिखा हुआ है। जो लोग बेंगलोर शिफ्ट होना चाहते हैं या बेंगलोर के आसपास के हैं या बेंगलोर के मतलब बेंगलोर के रहने वाले हैं और जिन लोग को बेंगलोर में जॉब करना है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, गूगल के साथ काम कर सकते हैं, गूगल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे, नीचे आके थोड़ा-सा पढ़ लेंगे कि इन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें माँगी है, क्वालिफ़िकेशन में क्या माँगा है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, अबाउट द जॉब के बारे में क्या रहेगा। तो सारी चीज़ें हम एक बार नीचे आके पढ़ लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में इन लोगों ने माँगा है 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, जैसे कि सभी लोगों ने ये लैंग्वेज सुनी है, सी प्लस प्लस, जावा, गो, पर्ल, रूबी, ये सारी लैंग्वेजेस है जिनके पास इनका एक्सपीरियंस है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस है होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर और यूनिक्स लिनक्स सिस्टम में इंटरनल, जैसे कि फाइल सिस्टम, सिस्टम कॉल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस आर्किटेक्चरिंग, डेवलपिंग, ट्रबल शूटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये 4 तरीके का जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने मेंशन किया अगर हैं तो वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन की, मतलब उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, सिमिलर टेक्निकल फील्ड ऑफ स्टडी, इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मतलब कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, टेक्निकल फील्ड में आपको सिमिलर टेक्निकल फील्ड होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम और डाटाबेस। एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका? डिज़ाइनिंग का, एनालाइजिंग का, ट्रबल शूटिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एक्सपीरियंस होना चाहिए MySQL और पोस्ट ग्रेस SQL इन डाटाबेस। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड सेंस ऑफ ओनरशिप विद सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मतलब इन्होंने ये जो 5 क्वालिफिकेशन जो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन करी है, जैसे कि पहला मैंने आपको पढ़ के बताया बैचलर डिग्री वाला, सेकंड 10 साल का एक्सपीरियंस, तीसरा एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग वगैरह ट्रबल शूटिंग, ये एक्सपीरियंस ये लैंग्वेज होगी या कुछ होगा इनका MySQL इसमें, और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। तो जिन लोगों के पास ये चीज़ें हैं, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन है, इसमें एक्सपीरियंस है, तो वो लोग भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट दी जॉब के बारे में कि ये जॉब किस चीज़ की है, क्या बताती है जॉब। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स combine software and systems engineering to build and run large-scale massively distributed fault-tolerant system. SRE ensure that Google Cloud services, both our internally critical and our externally visible system, have reliability uptime appropriate to customer needs and a fast rate of improvement. Additionally, SRE will keep an ever-watching eye on our system capacity and performance. Much of our software development focusing on optimizing existing system, building infrastructure and eliminating work through automation. तो मैं ये सारी चीज़ें आपको अबाउट दी जॉब के बारे में पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, तो आप लोग खुद से जाके पढ़ लेना।
बिकॉज़ जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आपको ये ऑन साइट पे तो जाना ही पड़ेगा एक बार, तो एक बार आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ के बताऊँगा तो आपको बोर होगा, तो इसलिए आप स्किप कर देना थोड़ा-सा। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं, इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपसे क्या-क्या चीज़ें माँगी हैं। मतलब आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब आप इस जॉब में सिलेक्ट हो जाओगे, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको क्या-क्या काम करना पड़ेगा, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आपकी रहेगी। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस्टैब्लिश अ एसआरई साइट एंड हेल्प बिल्डिंग एन इफेक्टिव एसआरई साइट एस्टैब्लिश और हेल्प करना इंक्लूसिव एसआरई टीम को भी। एसआरई का क्या फुल फॉर्म होता है, ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोवाइड टेक्निकल लीडरशिप फॉर द लोकल टीम, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेक्निकल लीडरशिप लोकल टीम को, और वर्क क्लोजली विद द पार्टनर टीम टेक्निकल लीड्स, इनके साथ काम करना पड़ेगा। एंड क्लाउड लीडरशिप्स, और क्या, provide guidance to other team members on managing availability and performance of mission critical services, building automation to prevent problem recurrence and building automated response for non exceptional सर्विस कंडीशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गाइडेंस वगैरह देनी पड़ेगी अदर टीम मेंबर को ऑन मैनेजिंग अवेलेबिलिटी से रिलेटेड और परफॉर्मेंस ऑफ मिशन क्रिटिकल सर्विस रिलेटेड, और बिल्डिंग ऑटोमेशन टू प्रिवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर रहेंगी। मैनेजिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ डेडलाइन प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ डेडलाइंस और डेलिब्रेबल्स, ठीक है। तो क्या क्या आपको प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ पे रखना पड़ेगा, डेडलाइंस और ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। lead designs of major software components, systems and feature to improve the availability, scalability, latency, efficiency of Google services। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकता हूँ, तो वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो हर कोई निभा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रिफर्ड क्वालिफ़िकेशन, ये सारी क्वालिफ़िकेशन हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, जो कि ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ब्लू कलर का बटन दिख रहा है अप्लाई वाला, तो वो ब्लू कलर के बटन को आपको सबमिट करना है। वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे आप बटन दबा दोगे तो जैसे ही आपका सीधा अप्लाई के लिए चला जाएगा, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको ईमेल आईडी बनाओ, तो आपको वहाँ पे एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ईमेल आईडी बना लोगे तो वहाँ पे आपको रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही रिज्यूम अपलोड कर दोगे तो वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा उनके ईमेल पे। तो अगर आप उनके क्राइटेरिया में फुलफ़िल हो रहे होगे या फिट बैठ रहे होगे तो वो लोग आपको ईमेल करेंगे। अगर आपके पास ईमेल आ जाता है तो ये समझ लो कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आपके पास ईमेल उनका नहीं आता है तो ये समझ लेना कि आप वो क्राइटेरिया में फ़िट हो ही नहीं रहे हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।